बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले के एग्जाम्पल्स की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इससे पहले के चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली जॉइन इट टू अनदर एन टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट पीएन जंक्शन। बच्चों क्या ऐसा कर सकते हैं कि एक स्लैब लें पी टाइप सेमीकंडक्टर की और इसको फिजिकली ज्वाइन कर दें एन टाइप सेमीकंडक्टर की स्लैब से, मतलब ऐसे एन टाइप सेमीकंडक्टर की स्लैब इसके ऊपर रख दी जाए। इस तरीके से इनको अगर हम कांटेक्ट में रखें तो क्या हमें पीएन जंक्शन मिल जाएगा। तो बच्चों जब इनको फिजिकली ज्वाइन किया जाता है कि जस्ट पी टाइप स्लैब और एन टाइप स्लैब को ऐसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में रख देते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे कोई कनेक्शन नहीं होता है। वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए 2 एंगस्ट्रॉम से लेके 3 एंगस्ट्रॉम तक। पर ये स्लैब जो है कितनी भी स्मूथ सरफेसेस की क्यों ना हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये रफ ही होती हैं, इतनी रफ कि इनके बीच की डिस्टेंस इससे कहीं ज्यादा होती है एंड हेंस कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट एट द एटॉमिक लेवल विल नॉट बी पॉसिबल। तो कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट मींस इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में नहीं आ सकते हैं, होल्स पी टाइप से एन टाइप की तरफ नहीं जा सकते हैं, तो ना इसमें डिफ्यूजन करंट होगा, ना ही ड्रिफ्ट करंट होगा, ना ही यहाँ पर डिप्लेशन रीजन फॉर्म होगी। तो इस तरीके से पीएन जंक्शन फॉर्म नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे आंसर लिख लिया है हमने कि इस तरीके से पी टाइप और एन टाइप स्लैब्स को ज्वाइन करके पीएन जंक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि कितनी भी स्मूथ सरफेसेस क्यों ना हो इन स्लैब्स की, इनकी रफनेस मच लार्जर होगी देन एटॉमिक स्पेसिंग 2 एंगस्ट्रॉम टू 3 एंगस्ट्रॉम, और ये स्पेसिंग इतनी ज्यादा होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में नहीं आ सकते हैं। मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दिस प्रिवेंट एटॉमिक लेवल कंटिन्यूटी। तो एटॉमिक लेवल पर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में या होल्स पी टाइप से एन टाइप में नहीं जा सकते हैं और डिप्लेशन रीजन भी फॉर्म नहीं हो सकती। तो इस तरीके से पीएन जंक्शन फॉर्म नहीं होगा। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 बच्चों, द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इज शोन इन फिगर। Calculate the resistance of the diode at A part ID is equal to 15 milliampere and B part VD is equal to minus 10 volt। तो बच्चों हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है A पार्ट, जबकि करंट जो है डायोड के थ्रू वो कितना फ्लो हो रहा है 15 मिली एम्पियर। तो हमें ये समझ में आ जाता है 15 मिली एम्पियर वैल्यू देख के कि ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए है। बी पार्ट में हम देख रहे हैं VD, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, ये है -10 वोल्ट। तो इसको भी देख के हमें समझ आ जा रहा है कि ये रिवर्स बायसिंग के लिए है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। वीआई कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हमें जो दिख रहा है, इसमें बच्चों हमें ये वैल्यू दी हुई है ना, आईडी करंट अक्रॉस डायोड 15 मिली एम्पियर। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि 10 से लेकर 20 तक ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो इसके स्लोप की हेल्प से हम डायनामिक रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना हमें। अब ये डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं, फॉर डायोड्स वी डिफाइन अ क्वांटिटी कॉल्ड डायनामिक रेजिस्टेंस as the ratio of small change in voltage delta V to a small change in current delta I. RD is equal to delta V upon delta I. तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे फॉर स्मॉल चेंजेस इन करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्मॉल चेंजेस इन वोल्टेज। तो आर डी फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। अब डेल्टा वी की वैल्यू, डेल्टा वी बच्चों हम देख रहे हैं कि 20 मिली एम्पियर के लिए तो ये है वैल्यू 0.8 वोल्ट, 10 मिली एम्पियर के लिए वैल्यू यहाँ पर है, तो इसको हम अप्रॉक्स ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये 0.7 वोल्ट होगा। प्रॉपर हमें ग्राफ पेपर पे तो नहीं दिया हुआ है, पर फिर भी हम इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि 0.7 वोल्ट है ये। तो 0.8 वोल्ट और 0.7 वोल्ट ये डिफरेंस हमारे पास डेल्टा वी के लिए आ गया, और इधर 20 - 10 ये करंट के लिए आ गया। ठीक है, तो इससे हम फॉरवर्ड बायसिंग में डायनामिक रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब रिवर्स बायसिंग में देखते हैं। रिवर्स बायसिंग में तो बच्चों करंट की वैल्यू ये कांस्टेंट ही है। कितनी है करंट की वैल्यू, 1 माइक्रो एम्पियर। रिवर्स बायसिंग में तो बहुत कम करंट फ्लो होता है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से।
वोल्टेज कितना दिया हुआ है इसमें, -10 वोल्ट। तो यहाँ पर हम निकालेंगे रिवर्स बायसिंग के लिए रेजिस्टेंस, तो जस्ट V/I लिख देंगे। V की वैल्यू -10 और I की वैल्यू 1 माइक्रो एम्पियर। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब हम आंसर देख रहे हैं इसका। ग्राफ को हम बिटवीन I = 10 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर स्ट्रेट लाइन लेकर चल रहे हैं, और मिली एम्पियर को एम्पियर में भी कन्वर्ट करना होगा, तो 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर होते हैं। नाउ द डायनामिक रेजिस्टेंस। अब डायनामिक रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। तो इसके लिए वैल्यूज V की कितनी है, V = 0.7 वोल्ट टू 0.8 वोल्ट, ठीक है ना। 10 के लिए 0.7 वोल्ट है 10 मिली एम्पियर के लिए, और 20 मिली एम्पियर के लिए 0.8 वोल्ट है, ये हमने ग्राफ से देखा। तो अब हम फाइंड कर लेंगे डायनामिक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में ΔV/ΔI से। ΔV की वैल्यू हमने देखा 0.8 - 0.7 और ΔI की वैल्यू 20 - 10। तो इससे ये आ गया ऊपर 0.1 और यहाँ अपॉन में 10। बच्चों ये है मिली एम्पियर में, तो हम 10⁻³ और करके इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 × 10⁻³ अब 10 × 10⁻³ हो गई 10⁻², और जब ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 ओम आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायसिंग ये आ गया 10 ओम। अब देख लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट के लिए फ्रॉम द कर्व, इस कर्व में जब V = हम ले रहे हैं -10 वोल्ट, तो उस टाइम पर करंट कितना है, I = -1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है बच्चों। अब इस 1 माइक्रो एम्पियर को भी हम एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 × 10⁻⁶, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दी, माइक्रो एम्पियर है ना, तो ये एम्पियर में आ गया। तो रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग के लिए फिर हम V/I ही लेंगे। अब चेंज तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि करंट कैसा है, कांस्टेंट, I कांस्टेंट है, तो इसलिए बस V/I ले लेंगे। V की वैल्यू -10, I की वैल्यू 1 × 10⁻⁶, और ये भी माइनस में ही है। अब ये 10⁻⁶ ऊपर जाके हो गया 10⁻+6, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल ही हो गया, और ये आ गया 10⁻7 ओम। तो रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस आ गया 10⁻7 ओम। अब हमें पता ही है कि रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तभी तो करंट फ्लो नहीं होता ना, उसमें बहुत कम करंट फ्लो होता है, ये माइक्रो एम्पियर में। तो बच्चों ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए ए और बी पार्ट के। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। फिर भी इनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।